हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने पिछली वीडियो में पहाड़ी स्कूल स्टार्ट किया था, उसका इंट्रोडक्शन पढ़ा था, इम्पोर्टेंट बुक्स पढ़ी थी, ये किंग्स के बारे में पढ़ा था, संरक्षक जो मतलब इसकी शैलियों को जो बचाते हुए आए हैं वो किंग्स के बारे में पढ़ा था। तो इस वीडियो से पहले मैं आपको हाईली रिकमेंड करता हूँ कि वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। और आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे गुलेर गुलेर शैली, गुलेर स्टाइल। गुलेर शैली, गुलेर स्टाइल, ये भी हिमाचल प्रदेश में, ये पहाड़ी में आता है। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द गुलेर स्टेट, कि अब इसका एस्टेब्लिशमेंट देखते हैं। द स्टेट इज ट्रेडिशनली सेड टू हैव बीन एस्टेब्लिश्ड इन 1405 यानी 1405 1405 बाय किंग हरिचंद। ठीक है, इस राज्य को मतलब बसाया था किसने? 1405 में हरिचंद ने। किंग हरिचंद वॉज ऑनर्ड विद द टाइटल अफगानी चीता बाय शाहजहां, कि मतलब शाहजहां के द्वारा इसके जो बसाने वाले हैं गुलेर के, हरिचंद को अफगानी चीता नामक खिताब दिया गया था। काफी इंपॉर्टेंट है। रॉयल टाइटल्स एंड पैटर्नेज, शाहजहां ऑल्सो ऑनर्ड द टाइटल सिंह यानी लोयन टू मान सिंह। द मोस्ट एमिनेंट किंग ऑफ द स्टेट वॉज गोवर्धन सिंह, कि मतलब एमिनेंट किंग एक तरह से बोल सकते हैं कि जिसके कार्यकाल में, जिसके शासन काल में, जिसके राइन में जो ये स्टाइल है अपने चरमोत्कर्ष, अपनी पीक तक पहुंचा, वो है गोवर्धन सिंह। द हिस्ट्री ऑफ द दिलीप रजनी ग्रंथ इज रिकॉर्डेड इन दिस टेक्स्ट, ये एक नंबर का क्वेश्चन बोला जा सकता है कि दिलीप रजनी ग्रंथ जो है किस उसमें है, किस स्टाइल में है, किस स्टेट में है, तो वो इस कंटेंट मतलब गुलेर स्टाइल में है, ये आपको याद रखना है। आइडेंटिटी एंड नोन फॉर, कि गुलेर स्टाइल किस लिए जाना जाता है, इसकी पहचान क्या है। नोन फॉर इट्स यूनिक फॉर्म एंड वाइब्रेंट कलर्स, कि मतलब ये अपने यूनिक फॉर्म के लिए और तड़कते भड़कते रंगों के लिए जाना जाता है। ऑफन आइडेंटिफाइड विद एन ईस्टर्न कांगड़ा स्टाइल सेड बाय कार्ल खंडालवाला, इसका नाम आप जरूर ध्यान रखिएगा, आगे काफ़ी बार आएगा नेक्स्ट वीडियोस में वगैरह वगैरह। ऑफन आइडेंटिफाइड विद एन ईस्टर्न कांगड़ा स्टाइल, कि मतलब इसको एक तरह से पूर्वी कांगड़ा स्टाइल के नाम से भी जाना जाता है, जो कि बोला किसने? कार्ल खंडालवाला ने। अब गुलेर के काफ़ी इम्पोर्टेंट नोटेबल आर्टिस्ट जो है निक्का, रामलाल, काशीराम, मानक, मनकू, माधव। मतलब आपको क्या है कि सारी जितनी भी आगे शैलियों के बारे में जिन जिन के बारे में डिटेल पढ़ेंगे, जैसे वो कांगड़ा हुई या और कोई जितने भी हम पढ़ेंगे, उनमें सभी में आपको आर्टिस्ट, पेंटिंग्स और वो मतलब शुरुआत कैसे हुई, किसने शुरुआत की और उसकी विशेषताएं, ये चार चीज़ें आपको याद करने ही पड़ेंगे। तो इन इसके नोटेबल आर्टिस्ट कौन कौन से? निक्का, रामलाल, काशीराम, मानक, मनकू, माधव। ठीक है। पीरियड ऑफ पीक एक्सीलेंस, यानी अपने चरमोत्कर्ष तक कब पहुंचा? द एपेक्स और चरमोत्कर्ष ऑफ द गुलेर स्टाइल इज कंसाइडर्ड बिटवीन 1740 से 1770, जो कि हम पीछे पढ़ के आए थे, गोवर्धन सिंह। ये इसी का राइन था, इसी का शासनकाल था। अब बात कर लेते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, पेंटिंग्स, डेपिक्शन ऑफ रॉयल एंड कोर्टी लाइफ। अब कुछ पेंटिंग है जिसमें रॉयल और कोर्टी लाइफ को, शाही और दरबारी लाइफ को मतलब डेपिक्ट किया गया है, जो कि है पोर्ट्रेट ऑफ रूलर, कि बहुत से राजाओं की पोर्ट्रेट्स भी मिले हैं, जैसे कि गोवर्धन सिंह शोन स्मोकिंग अ हुक्का, कि मतलब गोवर्धन सिंह हुक्का पी रहा है, तो वो एक पोर्ट्रेट दिखाया गया उसका। विद हिज सन प्रकाश चंद, अपने बेटे के साथ हुक्का पी रहा है, वो कौन? गोवर्धन सिंह। इमेजेस पोर्ट्रेइंग रॉयल फिगर्स इन वेरियस एक्टिविटीज, की इमेजेस मतलब रॉयल फिगर जो है अलग अलग एक्टिविटीज करा है, जैसे सीन्स ऑफ हॉर्स राइडिंग एंड कोर्ट लाइफ, की मतलब घुड़सवारी के सीन हो गए या फिर दरबार के कुछ सीन हो गए, उस टाइप से। माइथोलॉजिकल एंड इपिक नैरेटिव, कि मतलब धार्मिक टाइप और एपिक, जैसे ये एपिक बोल देते हैं कि ग्रंथ से कुछ नैरेटिव,
सीन्स ड्रोन, जैसे कि यहाँ पे इसी वाले लाइन में आ गया ये एपिक वाला, सीन्स ड्रोन फ्रॉम रामायण एंड महाभारत, की मतलब महाभारत और रामायण के कोई भी सीन हुआ, कोई भी जैसे लाइन वगैरह कोई कहानी उठा ली वहां से, उसका सीन बना दिया महाभारत और रामायण का। स्पेशल माइथोलॉजिकल सब्जेक्ट इंक्लूड, स्पेशल माइथोलॉजिकल सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? कृष्ण एम्ब्रेसिंग द गोपीज, कृष्ण गोपियों को आलिंगन में लेते हुए है इसमें, मतलब ये बताया गया है। द्रौपदी डिसरोबिंग, यानी द्रौपदी का चीर हरण। भरत वर्शिपिंग द सैंडल्स पादुका ऑफ राम, कि मतलब भरत जो है राम के भाई, वो अपने मतलब भाई बड़े भाई राम के चरण पादुका की पूजा करते हुए, ये भी सीन है। डेपिक्शन ऑफ 15 आर्म्स गोडेस, यानी 15 भुजी गोडेस का भी डेपिक्शन मिला है यहाँ पे, जिसके 15 हाथ हैं। बाकी की कुछ आइकॉनिक पेंटिंग्स है, जैसे एक पेंटिंग फीचरिंग ए वुमेन एडोन्ड विद अ डेकोरेटिव शिखर क्राउन एलिमेंट, की मतलब एक पेंटिंग है जिसमें एक वुमेन को जो है एक डेकोरेटिव शिखर के साथ है, क्राउन एलिमेंट है यहाँ पे शिखर, वो पाया गया है। ठीक है। न्यूमरस पेंटिंग रिफ्लेक्ट अ ब्लेंड ऑफ कोर्टली रियलिज्म एंड एपिक नैरेटिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पहाड़ी मिनिएचर ट्रेडिशन, की मतलब न्यूमरस पेंटिंग एक ब्लेंड ऑफ कोर्टली रियलिज्म एंड एपिक, की मतलब एक तरह से एक मेल दिखाया गया है किसका? कोर्टली रियलिज्म का और एपिक्स का, कि मतलब वहां से किसी रामायण महाभारत में कोई कहानी उठा ली, उसमें फिर कोर्टली रियलिज्म डाल दिया, मतलब एक तरह से उसका ब्लेंड मिला है। यही इसकी खूबी है, एक विशेषता है। ठीक है, वो है इसमें। ठीक है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुलेर स्टाइल, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज पेंटिंग्स आर्टिस्ट के बाद है यहाँ की विशेषताएं। द पोर्ट्रेल ऑफ वेरियस टाइप ऑफ हीरोइंस, यानी नायिका भेद इज वन ऑफ द की फीचर ऑफ गुलेर स्टाइल। ये आपको याद रखना है कि पोर्ट्रेल ऑफ यानी नायिका भेद गुलेर की प्रमुख विशेषता है। किंग्स आर फ्रीक्वेंटली शोन स्मोकिंग अ हुक्का, कि मतलब राजा ज्यादातर हुक्का पीते हुए दिखाए गए हैं, हुक्का पीते हुए दिखाए गए हैं, ये आपको याद रखना है, ये इसकी स्पेशलिटी थी। डिटेल्ड डेपिक्शन ऑफ कोर्टली सीन्स आर कॉमन, की मतलब कोर्टली सीन को इतनी डिटेलिंग से दिखाया गया कि वो कॉमन सी चीज बन गई है इस शैली में। सर्कुलर राउंडेड हिल्स एंड बनाना ट्रीज आर अ नोटेबल मोटिव इन द पेंटिंग, की मतलब सर्कुलर राउंड हिल्स बनाई गई हैं, वो नुकीली हिल्स नहीं है, एक राउंड हिल्स टाइप है, वो बनाए गए, और केले के पेड़ जो है ज़्यादातर मिले हैं इसमें। द गुलेर स्टाइल डिस्क्राइब्स 3 टाइप ऑफ हीरोइंस, की मतलब 3 टाइप की नायिका दिखाई गई हैं, जो कि एक स्वाकिया, दूसरी है परकिया, तीसरी है सामान्य है। स्वाकिया जो है सबसे ब्यूटीफुल मानी गई है, और सामान्य कौन सी है? जनरल। अब इनके बारे में और पढ़ते थोड़ा, इन तीनों के बारे में। अब जैसे स्वाकिया में तो क्या था कि वो सबसे ब्यूटीफुल मानी गई है, फिर वो दूसरी सामान्य जो इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट है, उसमें कौन कौन सी हैं ये, मतलब उसके अंदर कौन कौन सी इंक्लूड होती हैं, आती हैं, वो है एक स्वाधीन पट्टिका, प्रेषित पट्टिका, उल्का, मुग्धा, अभिसारिका, विप्रलब्धा, अभिसहिता, खंडी, कि मतलब आपको इसमें से 2-3 कोई भी जो आपके मन पसंदीदा हो याद है, और बल्कि कोशिश करने की सारे के सारे ही याद हो जाएं, ताकि ये लिखने के बाद जो इम्प्रेशन पड़ता है कि मतलब हाँ भाई आपको इस चीज़ का पूरा पूरा ज्ञान है इस टाइप से। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, इसकी विशेषताएं है ना, विशेषताएं जितनी ज़्यादा हो सकती है उतनी ज़्यादा याद करें। ड्यूरिंग किंग दिलीप सिंह रायन 14 पेंटिंग्स रिलेटेड टू द रामायण वर क्रिएटेड, ये भी इसकी एक विशेषता है कि दिलीप सिंह के शासन में 14 पेंटिंग्स बनाई गई थी रामायण से रिलेटेड। द आर्टिस्ट नोन एज निक्का, निक्का जो अभी हम पढ़ के आए थे, इज नोटेड टू हैव एमर्ज ड्यूरिंग किंग राजा सिंह टाइम, की मतलब इसमें क्या बताया गया है कि निक्का जो है राजा सिंह के समय आया था। ठीक है, वो आपको याद रखना है। इन जेसी फ्रेंच बुक, जेसी फ्रेंच की किताब में गोवर्धन सिंह इज डिस्क्राइब्ड एज हीरो ऑफ अ हॉर्स बैक बैटल फाउट ऑन द हिल्स, कि मतलब जेसी फ्रेंच की किताब में गोवर्धन सिंह को पहाड़ों पर घोड़े के युद्ध का नायक बोला गया है, हीरो बोला गया, कि मतलब गोवर्धन सिंह को पहाड़ों पर घोड़े के युद्ध का मतलब
कैवलरी फाइट, कैवलरी वॉर का हीरो बोला गया है, नायक बोला गया है। ठीक है, तो ये था गुलेर स्टाइल। इस वीडियो में हमने पूरा पढ़ लिया। आप अगर समझ में कोई पार्ट नहीं आया तो आप बार बार एक बार वीडियो देख लीजिए। अगर आपको फिर भी समझ में ना आए, कोई भी डाउट रहे, छोटा मोटा कैसा भी डाउट है, आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। और कोई भी सजेशन देना हो वो भी आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। बाकी आगे कांगड़ा स्टाइल, चंबा, कुल्लू वगैरह सारे आएंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।